तीन जो निर्दलीय विधायक हैं, अब आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस दिन से लेकर जब एक महीना पूरा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे ये लोग, और जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन इनको जो है 6 निष्कासित कांग्रेस के विधायकों के साथ इकट्ठा करके गाड़ियों में बंद करके आगे पीछे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को लगाकर ये अपने साथ जो है इनको हेलीकॉप्टर में भी, सड़क के रास्ते से भी जो है जगह जगह पर अपने साथ लेकर गए। और ऐसे जो काम इन्होंने किया है ये आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। और इस बात को अगर आप हल्के से लेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार उसको गिराने के लिए धन बल का प्रयोग किया, अनैतिक का जो है तरीके अपनाए और असंवैधानिक तरीके भी इसमें इन्होंने अपनाए। और जयराम जी जिस दिन ये राज्यसभा का वोट पढ़ रहे थे विधानसभा परिसर में, जो इन्होंने वहाँ कृत्य किया वो भी जो है बहुत निंदनीय है, बल्कि ये क्रिमिनल एक्ट था। क्योंकि जिस दिन ये वोटिंग हो रहे थे तो जयराम जी बहुत सारे विधायकों को साथ लेकर जो हमारा परिसर था जहाँ पर पोलिंग बूथ था वहाँ पर घुसे। वहाँ पर घुसकर उन्होंने वहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका जो पोलिंग एजेंट थे, दिल्ली से एक वकील थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, उनके साथ हर किस्म की गाली गलौज की। और वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ के अंदर आने का उनका जो कृत्य था वो निंदनीय तो है ही है, पर गैर कानूनी भी था, जिसकी रिटर्न शिकायत जो है उसी समय लिखकर हमने इलेक्शन कमीशन को प्रेषित भी किया, परंतु इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और साथ में उसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, ये भी जो है वहाँ पर जो दरवाज़ा बंद था पोलिंग स्टेशन के अंदर, उस दरवाज़ा को तोड़ने के लिए दल बल के साथ आए और उधर पूरी कोशिश की कि उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर घुसे। उस समय भी जो है हमने शिकायत की, वहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, तब कहीं जाकर वहाँ पर पुलिस बल को बुलाकर डॉक्टर बिंदल और उनके साथ जो दर्जन भर लोग जो वहाँ पर गलत काम कर रहे थे, गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, वो पोलिंग में बाधा पहुंचा रहे थे, उनको जब उन्होंने वहाँ से खदेड़ा, तो इस किस्म की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर चलता रहेगा तो आने वाला समय इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान के तहत कोई काम नहीं होगा, ये देश दोबारा से जो है एक गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, इसकी हमें चिंता करनी है। दूसरी बात, देश में विकास को गति देने के लिए, उस गति को रोकने में भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की, जो एक साजिश के तहत, अब आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से सारा विकास का काम हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव में जाना पड़ रहा है, दोबारा से जो है लंबा समय जो है आपका इसमें जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहाँ पर लिमिटेड जो है सीजन है, जहाँ पर काम करने के लिए हमें जो है मौका मिलता है। पिछली मर्तबा भारी बरसात के कारण, यहाँ पर जो त्रासदी के कारण भी विकास के काम बाधित हुए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी घिनौनी हरकत के तहत जो है सारे काम जो है सारा विकास के काम को यहाँ रुका है। अभी ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इनका चल चरित्र में भी फर्क है। आप देखते रहे होंगे विधानसभा सेशन में समय समय पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार नेता विपक्ष जयराम जी करते रहे, उसमें हमेशा ये कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बात करते रहे कि कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। वो बहुत बड़ी झूठ बोलते रहे, जनता को ठगने का काम करते रहे, जबकि
पहली जो बड़ी गारंटी है, वो जो गारंटी थी पुरानी पेंशन योजना, उसको कांग्रेस की पहले सरकार की पहली जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें उसको जो है पारित करके उसको जो है धरातल पे लाने का फैसला लिया गया। और पहली बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान करके हमने बड़ी गारंटी जो है, जिसमें 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को जिसका बेनिफिट हुआ, वो हमने पूरा किया। परंतु उसके बावजूद भी बार बार जो है प्रेस के द्वारा बार बार जो है विधानसभा के सेशन के अंदर ये बोलते रहे कि जो है कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। और साथ में महिला को लेकर जो 1500 रुपये की एक गारंटी हमने दी थी, उसका भी ये जिक्र करते रहे। परंतु जब कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को शुरू किया, 1500 रुपये महिला को देने का न केवल घोषणा की बल्कि बजट प्रावधान करके उसको लागू किया, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जयराम जी दल बल के साथ इलेक्शन जो हमारा कमीशन है स्टेट का, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो है गुहार लगाई कि ये जो महिलाओं को सम्मान राशि जो 1500 रुपये कांग्रेस की सरकार देने जा रही है, इसको तुरंत जो है इस पर रोक लगाई जाए। तो इसी से साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका चल चरित्र में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, इनकी करनी और कथनी में फर्क है, और ये महिला विरोधी भी है। और आज जो जनता पार्टी करने जा रही थी, ये जो है गवर्नर महोदय को भी इस कांड के अंदर घसीट के लाया है। गवर्नर महोदय के पास जाकर उन पर दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप स्पीकर साहब को कहिए कि इनका इस्तीफा जल्दी से मंजूर कीजिए। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में गवर्नर का जो अपना अलग जो है, इनका जो पोस्ट है वो अलग है, स्पीकर अलग है, और इसी तरह से हर एक का कार्य क्षेत्र भी संविधान ने बांट कर दिया है। जो गवर्नर का कार्य क्षेत्र है या जो माननीय स्पीकर का कार्य क्षेत्र है वो अलग है, और एक दूसरे से जो है ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर इस किस्म की दबाव की राजनीति ये अपने जो है केंद्र सरकार के उसका फायदा उठाकर संविधान के नियमों को ताक पे रखकर काम करेंगे, ये हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए जो है एक बहुत ही बुरे दिन देखने का हमें जो है भविष्य में ऐसा लगता है कि आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के खासकर जयराम ठाकुर से इनसे आग्रह करना है कि आपको 5 साल के लिए जनता ने जो विपक्ष में बैठने का मत दिया है, आप उसको मत को मानिए। और किस तरह से आप जो है इस सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये प्रदेश की, हिमाचल की जनता है, कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। आपने हिमाचल का विकास रोका हुआ है, आपने महिलाओं का जो एक सम्मान राशि है उसको रोकने का भरसक प्रयास किया हुआ है। ये सब हिमाचल की जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में हिमाचल की जनता आपसे एक एक जो आपने ये कृत्य किए हैं, जो नापाक आपने काम किए हैं, उसका जवाब जो है कांग्रेस को 6 के 6 जो अभी चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर, और जो 4 हमारे लोकसभा के सीट्स हैं उसको जिताकर जो है आपके इस असंवैधानिक, अनैतिक और घिनौने हरकत का जवाब देंगे। धन्यवाद। हम ये नहीं कहेंगे कि संपर्क में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सदियों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे थे, आज उनको महसूस हो रहा है कि वो एक धोखे में रहे। वो सोचते थे कि किसी आदर्श को लेके वो भाजपा के झंडे के तले थे, परंतु उनको अब सच्चाई मालूम हो गया कि भाजपा के करनी और कथनी में फर्क है। सर, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। निर्दलीय विधायक एक दिन प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और स्पीकर जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट पे जाने से किसने रोका है उनको? इनको लेके कौन आए थे? जयराम जी लेके आए थे ना। इनके हाथ में फट्टे किन्होंने थमाए? इनके लिए बैठने की व्यवस्था किसने की? इनके होटल से लेकर, दिल्ली से लेकर यहाँ तक लाने की व्यवस्था किसने की थी? ये दिल्ली में किस किस के साथ मिल रहे थे?
कौन कौन से बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे थे। ऐसे इसके अंदर जब हमने एक एक दिन का हिसाब दिया है कि एक महीने से ये भाजपा के एक किस्म से उनके चुंगल में थे, तो किस तरह से आप इसको जो है स्वेच्छा कह सकते हैं। सर, भाजपा कह रही है कि जो 15 महीने की सरकार जो कांग्रेस की है वो वेंटिलेटर पे चल रही है और जो गारंटियां उन्होंने दी उसमें भी वो फेल हुई। हम ऐसे वेंटिलेटर पे नहीं है जो कोविड के समय में मोदी जी लाए थे, जो चले भी अभी भी नहीं चले ना उस समय चले थे। हम बिना वेंटिलेटर के सांस लेने में वो है सक्षम है। चलो।